शब्द कह दे तो लाठियां निकल जाती, बंदूक निकल जाती, कितनों की हड्डियां टूट जाती। इसमें हड्डी नहीं, लेकिन कईयों की हड्डी तोड़वा देती। इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं, सहन शक्ति नहीं है। इंसान के पास कोई भी शक्ति नहीं। वो शक्ति आएगी कहाँ से? वो शक्ति सर्व की शक्ति आएगी तो अच्छे बुरे का हमें फर्क पता चलेगा। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और वो श्रेष्ठ कर्म ही तो हमारे भाग्य को बनाएगा। आज आवश्यकता है कहीं ना कहीं इस सत्य को जानने का। और मैं नहीं कह रही, परमात्मा को बता दो, जिसे तुम कई जन्म पुकारते रहे वो आ गया है। फिर उलाना मत देना ब्रह्मा कुमारियां, आपको तो पता था भगवान आए। परमात्मा के बच्चे हैं तो खुद परमात्मा के जैसे गुण तो हो, कोई भी गुण होना चाहिए। इसको मैंने ये दी, ये सबको ही को देगा, वही तो वो चाहता है। अब भी कह रही हूँ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं ना हो। जगह है इटावा। इटावा में अंग्रेजों के जमाने में एक डिप्टी कलेक्टर सप्रू साहब रहा करते। कल का क्या होगा कोई नहीं जानता। गर्मी के दिन थे, सप्रू साहब अपनी छत पर सो रहे थे। उनका नौकर हाथ से पंखा चल रहा था, तब लाइट बिजली नहीं थी। सप्रू बड़गवार है, आप पढ़े लिखे हैं, हम क्या कहानी सुनाएंगे? का कोई तो कहानी आती होगी, सुनते सुनते नींद आ जाएगी। अब मालिक का ऑर्डर तो मानना था। रामू ने कहानी शुरू की। अरे दिन चलती थी और एक दासी करती थी। क्या करना पड़ता था? गुलाब जल ले जाके पहले पूरी छत को गुलाब जल से धोना पड़ता था। उसके बाद जिस पलंग पर वो सोते थे, सोने का पलंग, गोल्ड का, वो पलंग उसको ले जाना पड़ता था। चादर बिछाई जाती थी, ताजी गुलाब की पंखुड़ी निकाल के वो डाली जाती थी, ईद गुलाब जलाया जाता था, सेंट छिड़का जाता था और ये सारी तैयारी एक दासी करती थी। एक दिन सारी तैयारी हो गई। 2 मिनट ये नरम गद्दे पे बैठ के देखो कैसा सुख मिलता होगा। गरीब थी बेचारी, लकड़ी की पटिया पे सोती थी। अभी तो अभी को टाइम में 2 मिनट के लिए बैठी, इतने रेशमी गद्दे। 1 घंटे के बाद बादशाह और बेगम आए। देखा कि दासी उनके सेज पर सो रही है। देखिए हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहते कि बहुत धन हो, पद हो, ज्ञान ना हो तो क्रूरता आ जाती। बेगम मानोगी तुम गिनोगी। राजा को दया आ रही थी, लेकिन होम मिनिस्टर के आगे कुछ नहीं बोल सकते। उड़ाया मारना शुरू। राजा गिनती गिन रहे, 1 2 3 4। वो रो रही है, लग रही है। शरीर पुरुष की बात याद आ गई। उसने कहा था जब शरीर में बहुत तकलीफ महसूस हो, अपनी आत्मा को निकाल के, अपनी रूह को निकाल के उस तरह 6 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन 2 घंटे चलेंगे। ये राजयोग शिविर है जो आत्मा की उन्नति के लिए हमारी जो दीदी है माउंट आबू से पधारी हुई है। हमारे पूरे विश्व में 8000 सेवा केंद्र है जो बहुत जोर शोरों से चल रही है। रात दुगनी चार चौगनी जो है विकास हो रही है। आज जो समाज को देख रहे हो पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसको जगाने के लिए आध्यात्मिक सेवा के तौर पे जो आत्मा की जागरण के लिए आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशन है उसके संबंध में पूरी जो है ये आज 5वां तारीख आज का उद्घाटन हुआ है। आज से 10 तारीख तक जो है ये कंटिन्यू जो है 2-2 घंटे ये शिविर चले। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया है आपने, ये कहावत है, श्रेष्ठ पुण्य कर्म अपने पहले जन्म में करते हैं वही भारत में। ये कार्यक्रम जो आज मानव तनाव रहित तनाव में है तो उसको किस तरीके से तनाव से मुक्त किया जाए, जीवन में खुशियां आनंद कैसे लेकर के आया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज 5 तारीख को इस कार्यक्रम का उद्घाटन है और उसके बाद 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। सफलता के 5 सूत्र बताए जाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करना अर्थात अपने जीवन में हम किस तरीके से खुशियां लेकर के आए, किस तरीके से अपने घर परिवार में रहते हुए अपने संबंधों के बीच में मिठास लेकर के आए, तो वो सारी चीजें और अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। और उन 5 दिनों को अलग अलग नाम भी दिया गया है और ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा और फिर डॉक्टर प्रभा मिश्रा हमारे साथ में रहेंगे।